नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा और व्रत की विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा माता का ध्यान करने से और व्रत रखने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। तो आइए कहें दुर्गा माता की जय। नवरात्रि व्रत कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्रों और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है और किस प्रकार करना उचित है, और पहले इस व्रत को किसने किया सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काकबंध्या के इस व्रत को करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाली इस व्रत कथा को आप कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर भी कृपा करो। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें माता दुर्गा की व्रत कथा को सुनाता हूँ। बहुत सावधान होकर ध्यान से सुनो। पीठक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अनाथ नाम का ब्राह्मण भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माता की पूजा और होम किया करते तो उस समय वह कन्या भी नियम से उपस्थित रहती थी। एक दिन वह कन्या सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन को सुनकर वह पुत्री सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है पिताजी जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा हो। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के अधीन है पर फल देवता के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या सुमति के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी से कर ही दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। देखिए भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार के कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिसके कारण मुझे ऐसा कुष्ठी पति मिला। इस तरह से अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और ध्यान में कुशल युक्त उस स्थान पर उन्होंने
वह रात बड़ी ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर माता भगवती दुर्गा उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे तीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि हे माता, आप कौन है जो मुझ पर बहुत प्रसन्न हुई है? ये सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, तो सुनो। हे कन्या, तुम तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति निषाद को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र में न तो तुमने कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ, तो तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दो माँ। तो इस पर देवी दुर्गा कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और उसकी काया सोने के समान हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर उस ब्राह्मणी को बहुत प्रसन्नता हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से उसने अपने पूर्व जन्म में किए हुए नवरात्रि के व्रत के एक दिन के पुण्य के प्रभाव को अपने पति को दे दिया। और जैसे ही उसके पति को उसके पूर्व जन्म के व्रत का प्रभाव मिला तो उसका जो कुष्ठ था, यानी कि जो उसको रोग था कुष्ठ का, वो दूर हो गया और उसके पति की जो काया थी वो एकदम निरोगी हो गई, कंचन हो गई। वह चंद्रमा की भांति उसकी काया चमकने लगी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर वह देवी दुर्गा की स्तुति करने लगी। वह ब्राह्मणी कहने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, आप तीनों जगत का संताप करने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो। माँ, प्रसन्न होने पर आप तो मनोवांछित वस्तु देने वाली हो और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। हे माता, आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने एक कुष्ठ मनुष्य के साथ मेरा विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया था। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो माँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सुमति पर तो देवी दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से देवी दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उद्धालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी दुर्गा उस ब्राह्मणी को फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तू मुझसे मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर बहुत प्रसन्न है तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस व्रत से नवरात्र करने से आप प्रसन्न हो जाती है माँ, उस विधि तथा उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर माता दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन कर ले। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर
उनको नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल द्वारा अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति तथा दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब से हवन करें। गेहूं से होम करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवला से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा भी दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो फिर देवी दुर्गा ने अपनी बात को आगे करते हुए कहा कि हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी दुर्गा तो अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत की विधि को मुझे बतलाया है। आपके बिना और कौन है जो इस महात्म्य को मुझे सुना पाता। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। तुमने सब प्राणियों का हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती की शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। और इसी के साथ महादेव्या की नव दुर्गा व्रत कथा संपूर्ण हो गई। तो आप सब लोगों ने इस कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। इस पूरे नवरात्रि के व्रत में इस कथा को नित्य सुने, बार बार सुने और अपना मंगल करें। आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो। आप सभी के अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।